गुड मॉर्निंग गुड बी डॉक्टर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, है ना? और आप लोग की आई थिंक सो मेडिकल प्रिपरेशन भी नीट यूजी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम डेफिनेटली ये मेरा बॉडी फिटनेस सर्कुलेशन का मैं पूरा सीरीज फॉर्म करूंगा आप लोग के लिए, हार्ट बीट, ठीक है, और इसके बाद में आपका कार्डियक साइकिल, है ना, और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए बेटा, तो हार्ट जो होता है, ठीक है ना, हमारा हार्ट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली हम मूवी ज्यादा देखते हैं ना, बचपन से हम लोग मूवीज देखते रहते हैं, और आपको पता है मूवीज में कभी भी हार्ट अटैक वाला जो सीन आता है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि हमेशा और हमेशा जो मतलब जिसको भी हार्ट अटैक आता है वो क्या करता है, हमेशा जो है आपके लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में हमेशा पकड़ के वो उसको पेन लाइक पेन फील होता है, इस तरह की यहाँ पर पकड़ के हार्ट अटैक में पेन करता है। बट एक्चुअली मैं बता दूं कि प्लीज़ मूवीज़ वगैरह में मत जाइए, ठीक है ना। मूवीज़ वगैरह जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो नहीं बनाई जाती है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा, कुछ मूवीज़ को छोड़कर, ठीक है, तो आपका हार्ट जो है वो हम हमेशा यही सोच के रखते हैं कि हार्ट हमारा किस साइड पे है, लेफ्ट साइड में है, क्योंकि मूवीज़ के परसेप्शन से और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें फील होता है कि यहाँ पर हाँ बीट तो कर रहा है, मतलब यहीं कहीं समथिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, हमारा हार्ट लेफ्ट में नहीं होता है, ना ही हमारा हार्ट राइट में होता है। राइट में हो सकता है कंजेनाइटल, ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। कुछ कुछ लोगों का कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब कि बचपन से, है ना, बर्थ के साथ में, ठीक है। तो कंजेनाइटल जो होता है, किसी किसी का हार्ट जो होता है वो आपके राइट में भी प्रेजेंट होता है, बट ये बहुत कम, बहुत ही रेयर कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो मेनली आखिर हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो हमारा हार्ट जो है प्रेजेंट होता है हमारे जस्ट बीच में, सेंट्रली, सेंट्रल पार्ट में। ये सेंट्रल जो पार्ट है, इसको हम, इसमें आपको याद होगा, आपने पढ़ा है रिब केज, है ना। आपने यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये दो हमारे लंग्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं थ्रू द रिब केज। और रिब केज के अंदर क्या क्या आता है आपका? सामने पे स्टर्नम, ये रिब्स, ठीक है ना, और पीछे की तरफ आपका वर्टिबल कॉलम, ये कंप्लीटली ऐसे फॉर्म करता है रिब केज, एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर जो स्टर्नम होता है, ठीक है ना, तो स्टर्नम में मीडियल स्टर्नल पार्ट, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हमारा स्टर्नल समथिंग ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर जिफॉइड प्रोसेस कहलाती है ये, ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ से वर्टिबल कॉलम्स आपकी जुड़ी, सॉरी, हाँ, आपकी रिब्स जो है जुड़ी होती है ना। इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे बेटा हम लोग, ये एक अलग ही टॉपिक है। ये आपका स्ट्रक्चर जो आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन में है ना, अपन बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर ये चीज आती है, ठीक है ना। इतना अपन उसको डिस्कस नहीं करना है, बस बात ये है कि स्टर्नम जो है, आपकी जो बोन होती है, एक सिंगल बोन है। इसका जो मीडियल स्टर्नल पार्ट, देखो बेटा, ये रहा मीडियल स्टर्नल पार्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा मीडियल स्टर्नल पार्ट। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली लोकेशन ऑफ हार्ट क्या हुआ? मीडियल स्टर्नल पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। यहां पर जस्ट आपका हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी नहीं है कि जस्ट वो बीच में होता है, होता बीच में है। जैसे देखिए, आपका फॉर एग्जांपल ये हार्ट है आपका, ठीक है, तो ये हार्ट है। हार्ट कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ स्वेलन पार्ट होता है और नीचे की तरफ इस तरीके की कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये हार्ट है, तो ऊपर की तरफ आपको स्वेलन पार्ट दिखता है, ठीक है, जबकि नीचे की तरफ आपको क्या दिखता है? नीचे की तरफ आपको दिखता है एक अपेक्स, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो इसका अपर वाला अपेक्स पार्ट है, ये अब देखो, ये हार्ट जो है आपको कैसा शो हो रहा है? लग रहा है थोड़ा सा शिफ्टेड सेट हो रहा है, शिफ्टेड दिख रहा है। इस हार्ट को आप इमेजिन करो कि आपने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, इस मीडियल इंटरनल पार्ट के अंदर आपने इस हार्ट को रख दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो ये कैसा आपको दिखेगा, ठीक है, ये कैसा आपको दिखेगा था। तो इसमें जो है मेनली जो इसका मेन जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो बेटा इसमें आएगा, बीच में आएगा, लेकिन थोड़ा सा देखो,
ये थोड़ा सा लिटरली ये यहाँ साइड कैसे होगा, ये शिफ्टेड होगा, ऐसे समथिंग होगा बेटा, ऐसे। तो ये जस्ट मिडिल में भी नहीं है, थोड़ा सा पार्सली ये कैसा है, लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली तो नहीं है लेफ्ट साइड में, बट पार्सली शिफ्टेड होने की वजह से ही। और आपको पता है कि ये जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स होता है, इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, है ना, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो सबसे मतलब स्ट्रेंथ जो उसकी होगी, बीट की स्ट्रेंथ होगी, आपको यहीं पर फील होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको बीट फील होता है ना लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में वो शिफ्टेड होता है। क्लियर है? ये तो हमें बात होगी पोजीशन ऑफ द हार्ट। सेकेंड थिंग्स, इसका वेट। बेटा वेट कितना होता है हार्ट का? हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। आपका हार्ट जो है केवल और केवल 300 ग्राम होता है, ठीक है। इसका यदि कलर अपीयरेंस की बात करें कैसा दिखता है, तो बेटा देखो ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, इस ऊपर की तरफ एट्रियम, ठीक है ना, ये एट्रियम जो होती है ये आपको दिखाई देती है डार्क कलर की, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपको लाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसकी कवरिंग की, है ना, कि इसके अंदर कवरिंग कौन कौन सी होती है। फर्स्टली हम बात करेंगे हार्ट की कवरिंग की, ठीक है। तो हार्ट की कवरिंग में मैं बात करता हूँ, 1 मिनट, थोड़े से रब कर देते हैं अपन यहाँ पर, टॉपिक तो पता ही है आपको। तो देखो बेटा हार्ट वॉल कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, हार्ट वॉल। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, एक जस्ट कंसेप्ट है, आप लोगों को पता होगा सीलोम। सीलोम क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारे बॉडी के अंदर आप हम लोग कैसे हैं, ट्रू सिलोमेटिक है ना। आपको पता है सीलोम यानी कि जो कैविटी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम अपसेंट होती है, दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट तो होती है बट वो मतलब कुछ पाउचेस के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है, उसको उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो सिलोमेट, ठीक है ना। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, एग्जैक्टली पूरी तरह जो पूरा का पूरा मेजोडर्म फॉर्म होता है ना, तो जो मेजोडर्म पूरा का कंप्लीटली फॉर्म्ड होगा। ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स और आपका जो हार्ट जो मतलब बॉडी की वॉल है, ये दोनों के बीच में कैविटी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मतलब मेजोडर्मल कैविटी या सीलोम, इसे कहते हैं ट्रू सीलोम। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे हैं, सीलोमेट हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझो इसको कि कैसे होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये बॉडी वॉल है ना, हमने कैसे इसको आपको कैसे बता रहा हूँ, इस तरीके से मेरी बॉडी है, इस तरीके से अपन उसको कट सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं ना। तो ट्रांसफर सेक्शन को मैंने ऐसे कट करके इसको अपन जस्ट ऐसे यदि देखें तो हमारी बॉडी से राउंडेड दिखेगी, ठीक है। अब इस राउंडेड में ये क्या होगी बेटा, बॉडी वॉल, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी बॉडी वॉल हो गई। और इसके बाद में ये सारे के सारे अंदर की तरफ आपके क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, विसरल ऑर्गन। बेसिक बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, डेफिनेटली आप लोग विसरल ऑर्गन समझते होंगे। जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि विसरल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी होलो, जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लीवर, किडनी, दीज आर विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, देखो ये सारे के सारे ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और ये साइड में बॉडी वॉल होगी। तो देखो जो है ये जो बॉडी वॉल है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरोटोनियम। क्या कहते हैं, मैं नाम लिख देता हूं इसका, इस बॉडी वॉल को हम कहते हैं पेरोटोनियम। जबकि ये जो वहां पर प्रेजेंट कैविटी को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पेरोटोनियम। और जो भी कोई भी ऑर्गन्स होगा उसकी खुद की क्लियर होगी। तो आप समझ सकते हो कि देखो ये रटना नहीं है, देखो पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं बता दूं कि आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, आपको नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपकी सबसे अच्छी होनी ही चाहिए। और यदि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, यदि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो
तो डेफिनेटली करके कि ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सब मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इससे, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और आपका ये पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है। अदर्स पार्ट यदि आप इकोलॉजी की बात करो, जेनेटिक्स की बात करो, ठीक है ना, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से ज़्यादातर हम उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, देखो जस्ट कंसेप्ट है, एक कोई भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होगा, उसकी एक खुद की लेयर होगी और एक बॉडी वॉल की लेयर होगी। रटना नहीं है कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स, लंग्स के अंदर भी याद रखना कि पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा होता है, ठीक है, दो लेयर्स होती है वहां पर भी, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, ठीक है ना। हर एक ऑर्गन की खुद की एक लेयर, जैसे जो आपका यूट्रस होता है उसके भी मेसोवेरियम लेयर्स होती है, ठीक है ना। तो हर की अपनी अपनी एक खुद की लेयर होगी और एक बॉडी वॉल की लेयर होगी। सभी जगह आपको दो लेयर्स देखने को मिलती है, एक्सेप्ट याद रखना किडनी, किडनी एक एक्सेप्शन है। किडनी कभी भी पेरोटोनियम से जुड़ी नहीं हो, वो जस्ट पेरोटोनियम से जुड़ी होती है। किडनी की खुद की लेयर्स नहीं होती, किडनी जो होती है डायरेक्टली पेरोटोनियम से जुड़ी होती है, इसलिए किडनी को निकालना बड़ा आसान होता है। किडनी को जस्ट इंसिजन देकर उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि उसके अंदर खुद की अपनी एक लेयर नहीं है ना, उसकी बस फेसिया कहते हैं कि फाइब्रस की लेयर्स होती है बाहर की तरफ, जस्ट पेरोटोनियम बॉडी वॉल को वो बॉडी वॉलों से डायरेक्टली चिपकी होती है, लगी होती है करके, ठीक है। तो अब आप देखो कि इसकी पेरोटोनियम बॉडी वॉल होगी बेटा, अभी अपन हार्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो इस बॉडी वॉल को हम कहेंगे पेरोटोनियम कहते हैं, और यहाँ पे हमारा मान लो हार्ट सिचुएटेड है, तो हार्ट की खुद की भी लेयर होगी, तो यहाँ पर आपको दो लेयर देखने को मिलेगी। मैं दोनों लेयर का नाम लिख देता हूँ, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बेटा। हार्ट वॉल दो लेयर्स होगी आपकी, पहला होता है आपका पेराइटल एपिकार्डियम, पेराइटल एपिकार्डियम, और दूसरा होता है बेटा विसरल एपिकार्डियम। कितना, अब ये नाम आपको पहले यदि आप ये नाम सुनते तो आपको थोड़ा सा टफ लगता है कि यार ये क्या है, ये पेराइटल एपिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम, लेकिन अब तो एकदम बिल्कुल क्लियर है आपको, सीधी सी बात है। बॉडी वॉल को पेरोटोनियम कहते हैं, तो ये पेराइटल एपी बोले तो सराउंडेड कार्डियम मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है ना। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एपिकार्डियम मतलब, एपी मतलब सराउंडेड, कार्डियम मतलब हार्ट, यानी हार्ट के चारों ओर, ठीक है, हार्ट के चारों ओर जो पेराइटल मतलब जो आपकी बॉडी वॉल वाली लेयर है उसे कहते हैं पेराइटल एपिकार्डियम, जो कि बेटा विसरल एपिकार्डियम, विसरल मैंने आपको क्या बताया अभी, विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट किडनी, ये सब क्या है बेटा विसरल ऑर्गन्स है। तो विसरल ऑर्गन्स की जो अपनी खुद की लेयर है यानी विसरल एपिकार्डियम कहलाएगी, बात समझ में आ रही है। तो देखो बेटा, अब इसके बाद में विसरल एपिकार्डियम की खुद की भी अपनी और लेयर्स होती हैं, तो इसको हम डिटेल करते हैं। इसका मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसको मैं। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि ये कौन सी लेयर है, सबसे बाहर मैंने एक लेयर बनाई है, इस लेयर का नाम मैंने क्या दिया बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया आपका पेराइटल एपिकार्डियम। जबकि बेटा दूसरा लेयर्स मैंने बोला, दूसरी लेयर्स है उसे मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर जो लेयर्स है उसे मैंने आपको बोला विसरल एपिकार्डियम। अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो पेराइटल जो एपिकार्डियम तो सिंगल लेयर है, लेकिन जो विसरल एपिकार्डियम है ये भी फर्दर डिवाइडेड होता है, किसके अंदर, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा। देखो, एक तो ये खुद एक वन लेयर्स, देन बेटा ये टू लेयर्स एंड ये थ्री लेयर्स, इस तरीके वन
2 एंड 3 लेयर्स हुई। तो ये किसकी लेयर है बेटा? विसरल एपिकार्डियम की। तो विसरल एपिकार्डियम का नाम ऊपर नहीं आ पाएगा तो मैं नीचे लिख देता हूं। नंबर 1 लेयर होती है, इसे कहते हैं हम एपिकार्डियम। एपिकार्डियम नंबर 2 होती है आपकी, दिस वन इज मायोकार्डियम, एंड द थर्ड वन इज, यहां पे लिख देता हूं, हाँ इसी में लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं है, एंडोकार्डियम। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कौन सी लेयर होगी बेटा? पैराइटल एपिकार्डियम, दिस इज विसरल एपिकार्डियम, ये एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इसमें ईपी लिख देते हैं यानी एपिकार्डियम। ठीक है, ये आप देखो, तो विसरल एपिकार्डियम की 3 लेयर्स, ये आपकी हो गई और ये आपका, तो ये विसरल एपिकार्डियम और ये पैराइटल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये बीच में आपको कैविटी दिखाई दे रही है ना, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ये चूंकि आपका हार्ट के अंदर है, हार्ट के अंदर इसलिए कहेंगे उसको हम पेरी कार्डियल स्पेस। पेरी मतलब सराउंडेड, वापस यही टर्मोलॉजी है, ठीक है ना। पेरी जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ब्रांचेज होती है साइड साइड, उससे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये है ना, अभी एक पेरिफेरल आपको पता हाईवे बना हुआ है मथुरा पे, मथुरा टू दिल्ली पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है, पूरा साइड साइड में बनता है। तो पेरिफेरल पेरिकार्डियल स्पेस जो है ये बेटा पेरिकार्डियल स्पेस है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको अमार्फस फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, सीरस फ्लूइड मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका पेरिकार्डियल जो स्पेस है, यहाँ पर कौन सा फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या है? ये हार्ट को मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है ना, हार्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है ना, और हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। अब देखिए इनको बेटा, इनका कॉम्पोजिशन याद रखना है आपको। पेराइटल कार्डियम, पेराइटल एपिकार्डियम, एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, तीनों के बारे में बता दो। तीनों के तीनों जो बने होते हैं, ये बने होते हैं आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं ये। स्क्वैमस जानते हो आप लोग ना, फ्लैट लाइक टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम, ये एपिथेलियल टिश्यूज का पार्ट है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स है ना। उसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर तीनों में बता दिया आपको मैं, ये भी इसी की बनी होगी, ये भी इसी की बनी होगी, ये भी इसी, तो बचा कौन? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बना होता है कार्डियक मसल की, इसकी कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल भी आप पढ़ते हो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। एक कार्डियक मसल का नेचर कैसा होता है? कार्डियक मसल होती है स्ट्राइटेड होती है, कार्डियक मसल होती है स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंट्री। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको पता है 3 टाइप ऑफ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। पहली होती है स्ट्राइटेड, जिसको स्केलेटल मसल कहते हैं। दूसरी होती है आपकी अनस्ट्राइटेड, बट अनस्ट्राइटेड होती है, उसे हमें स्मूथ मसल्स कहते हैं। जबकि थर्ड होती है आपकी कार्डियक मसल्स, है ना। तो ये स्ट्राइसन, इसके अंदर स्ट्राइसन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होती इनवॉलेंट्री है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? इनवॉलेंट्री मतलब इसका हम पर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। आपको पता इनवॉलेंट्री का मतलब होता है हमारा कंट्रोल नहीं हो, ठीक है ना। तो हार्ट की जो मसल्स होती है इसके अंदर ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसका खुद से कंट्रोल होता है। देखो हार्ट जो होता है बेटा, हार्ट होता है 2 प्रकार का, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, ठीक है ना। मायोजेनिक कौन सा? हम लोग का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है, ठीक है। हमारा हार्ट जो है अपने आप से ही एक्साइटेबिलिटी होता है उसके अंदर, और उसका अपने आप से ही वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, ठीक है ना। कैसे करता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपका जो वो आता है, जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, वो आपको लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है, ठीक है ना। लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? जैसे आपको कॉकरोच आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में, ठीक है।
हाँ कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच का जो आपको याद होगा कि हार्ट कैसा होता है, 13 चैम्बर्ड। हमारा हार्ट कैसा है, ओनली सिर्फ 4 चैम्बर्ड, जबकि कॉकरोच का हार्ट हार्ट होता है 13 चैम्बर्ड होगा। आपको यहाँ होगा पता होगा, वहां पर एलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। वो एलरी मसल्स जो रहती हैं उस हार्ट को क्या करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन करवाती हैं। और उसका सीधा कनेक्शन कहाँ पर होता है, उसके हेड के जो न्यूरोग्लिया सेल्स, जो आपके गैंग्लियंस होते हैं, गैंग्लियंस वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो गैंग्लियंस क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो कि उसके हार्ट का मतलब जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो हार्ट है उसका कंट्रोल उसके नर्वस सिस्टम से है, ठीक है। बट हमारा तो इसी वजह से, चूंकि उनके हार्ट का कंट्रोल नर्वस सिस्टम से होता है, इस वजह से यदि आप उसकी बॉडी को कहीं से भी कट कर दोगे या उनका हार्ट को निकाल दोगे, इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी, उसका हार्ट इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड नर्व सप्लाई खत्म, वो खत्म। लेकिन हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता है। हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मतलब उसके अंदर फुल ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। ये जो ऐसे गाने चलते रहते हैं, दिल संभल जा जरा, एक्चुअली में कुछ संभलता नहीं है, वो हमारे कंट्रोल पे वो नहीं है, क्लियर है। लेकिन हाँ, ये जरूर उसका प्लस पॉइंट है उसका कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि आप हार्ट को जो है, आप हार्ट को आप बाहर निकाल के रख दोगे ना, तो जब तक उसके अंदर न्यूट्रिशन है तब तक वो ऑटो एक्साइटेबिलिटी के थ्रू कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करता रहेगा और काम करता रहेगा। तो जितने समय तक आप काम कर रहे हो उतने समय आप उस सर्जरी करके हार्ट ट्रांसप्लांट कर सको। दैट्स व्हाई हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो पाता है। मायोजेनिक, हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, इस वजह से। तो चलो बेटा, ये बात समझ में आ गई। कार्डियक साइड, कार्डियक जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल का बना हुआ है आपका एपिकार्डियम, और ये आपका कैसा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये होता है आपका स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, आपको ये थिक लेयर दिख रही है ना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी के भी हार्ट की यदि जो थिकनेस होती है ना, हार्ट की वॉल की थिकनेस किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, हार्ट की वॉल की जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है मायोकार्डियम पर, ठीक है। ये मायोकार्डियम जो लेयर है, जितनी ज्यादा थिक होगी हार्ट वॉल उतना ज्यादा थिक होगा, क्लियर है। इट इज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसका हार्ट के अंदर अब इसका बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखते हैं कि हार्ट आखिर दिखता कैसा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका एक हार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बात करेंगे बेटा, देखो इसमें यहां से हम कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 4 चैम्बर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले आप हार्ट को क्या करो, पहले तो इसको आप वो दे दो, इसका आपको इसके साइड दे दो, कौन कौन साइड है। देखो जैसे मैं खड़ा हूँ, आपको जो सामने से देख रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा बेटा साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो डेफिनेटली हार्ट भी कैसा होगा आपका, नाम नंबर दे दो, उसको दे दो आप। ये वाला चैम्बर हो गया राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। पहले आपने दे दिया, अब फटाफट नाम दे दो उसको। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियम, ठीक है। ये हो गया आपको एट्रियम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है आपका, वेंट्रिकल्स है, ये बड़ा हो गया क्या आपका वेंट्रिकल्स, तो ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इनके बीच में होता है सेप्टम, ये सेपरेटेड होते हैं। सेप्टम का नाम बेटा, ऑरिकल से वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसी प्रकार से ऑरिकल से ऑरिकल, ये दोनों एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच का जो सेप्टम हो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम उसे कहते हैं हम इंटर
इंटर एट्रियल सेप्टम। जबकि ये देखो बेटा, अब एक बात याद रखना है आपको यहां पर, इस आप सेप्टम को यदि आप देखो तो इसमें जो आपका जो बीच में जो इंटरऑरिकुलर सेप्टम जो होता है आपका, ये सेप्टम जो होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये शिफ्टेड होता है। किस साइड में? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होता है। दैट्स व्हाई ये आपका देखो साइज देखो आप दोनों का, इसमें आप साइज देखो तो आपको राइट वाला ऑरिकल थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो बता दूं मैं आपको, चूंकि यहाँ पर जो सेप्टम होता है थोड़ा यहाँ से शिफ्टेड होता है, इस वजह से राइट एट्रियम कंपैरेटिव लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, बड़ा होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना? ठीक है। अब इसके बाद देखो सेम ऐसा यहां पर भी है। ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इन वेंट्रिकल्स के बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ये सेप्टम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नाम क्या देंगे? बहुत सिंपल नाम है इसका भी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या नाम देंगे बेटा इसको हम? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, चूंकि दो वेंट्रल के बीच में प्रेजेंट है ये, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम, आपको यहां पर देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है सुपीरियर वेना कावा और ये हमें इंफीरियर वेना कावा है। इसे हम वैसे प्री कैवल और पोस्ट कैवल भी कहते हैं। कभी कभी प्री कैवल और पोस्ट कैवल के नाम से आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्री कैवल पोस्ट कैवल क्या है। ये वही बात है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये क्या बेटा? सुपीरियर वेना कावा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब क्या होता है भाई सुपीरियर वेना कावा और क्या होता है इंफीरियर वेना कावा? बॉडी में आफ्टर मेटाबॉलिज्म जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अपर, हमारी बॉडी देखो, बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा बीच में हार्ट है, तो हार्ट के रिस्पेक्ट में देखो बॉडी हम डिवाइड करते हैं हर जगह, जो भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप यदि डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हो तो ये हमारा जो डायफ्राम होता है ना, तो डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो इसमें भी आपको ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस का फॉर्मेशन होता है ना? तो जो टिल द ब्रोंकाई मतलब नेजल कैविटी और आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, इसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जबकि इसके नीचे जो है आपका, है ना, कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, उसके बाद आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वेओलाई, देन एल्वेओलस है। इस सारा का सारा क्या कहलाता है आपका? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम अभी पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी किस प्रकार से डिवाइडेड करेगा? हार्ट के थ्रू। हार्ट के ऊपर आपको जो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको हार्ट के ऊपर? देखो अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म दिख रहा है आपको, ये आपका नेक दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन और जो माउथ है ना, यानी कि आप इतना जो पार्ट है हमारा, ये पूरा का पूरा अपर पार्ट है। जबकि इसके नीचे लाइक एब्डोमेन, ठीक है ना, उसके बाद में आपका जो नीचे एब्डोमेन से नीचे जेनाइटल्स एंड आपके लोअर लिम्स, ये सारा का सारा लोअर आपका लोअर बॉडी ऑर्गन्स कहलाता है। तो जो बॉडी का जो अपर पार्ट है उससे उससे जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा? सुपीरियर वेना कावा, ये प्री कैवल लेके आएगा, या जबकि बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट्स है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा बेटा? इंफीरियर वेना कावा। कोई दिक्कत? ठीक। अब साथ ही साथ में हम यहां पर बात करेंगे आपका, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में हम यहाँ पर साथ ही साथ में हम इसको वॉल्व्स के बारे में बात करते चलते हैं ना, किसके यहाँ पर आपको कौन कौन सी वॉल्व्स देखने को मिलती है। तो देखो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो होता है, दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है यूस्टीसियन वॉल्व, ठीक है बेटा, यूस्टीसियन वॉल्व देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इसमें जो है आपका, अब देखो बेटा, ये हो गया आपका सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के दोनों ही पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर आएगी? राइट एट्रियम में लेकर आएगी। एक बात यहां पर और आपको याद रखना है अबाउट राइट एट्रियम, यहां पर प्रेजेंट होता है कोरोनरी साइनस। जगह नहीं बच रही है, क्या करूं? जगह नहीं बच रही है बेटा, तो कुछ कुछ रफ करना पड़ेगा।
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। वैसे भी ये तो जस्ट एक कॉमन चीज़ है, कोई बड़ी बातें नहीं है ना। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं वापस से रफ कर देता हूँ और दोबारा हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा, तो यहां पर ये जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कोरोनरी साइनस। क्या प्रेजेंट होता है? कोरोनरी साइनस। कोई दिक्कत? कोरोनरी साइनस क्या होता है? कोरोनरी साइनस, देखो बेटा, साइनस कहीं भी वर्ड आए आपके माइंड में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं ऐसा स्पेस जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस हमेशा एक बात याद रखना, चूंकि मैं आपको बताऊं कि जो आपका जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, तो उनमें भी आपको याद है सक्कस आपका वहां पर भी कोरोनरी साइनस देखने को मिलता है। हमारे अंदर चूंकि हमारा इवोल्यूशन ही कैसा हुआ है, पहले एम्फीबियंस देन रेप्टाइल्स देन आपका मैमल्स, ठीक है ना। तो जो एप्स है, सॉरी, उसके बाद एप्स है ना, एप्स, ठीक है ना। तो आपका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन एप्स, देन मैमल्स। तो इनमें आप देखो तो जो पहले के हैं उनमें आपको पता है हार्ट के चैम्बर कैसे होते हैं। फिशेस के अंदर होते हैं 2 चैम्बर, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर, ठीक है ना, एप्स के अंदर 4 चैम्बर्स, ठीक है ना। तो इनमें जो इस तरीके से होता है करके, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सॉरी मैं थोड़ा सा वो भूल गया, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। फिशेस होते हैं, फिशेस में कितना होता है बेटा? 2 चैम्बर। फिशेस से ऊपर कौन आते हैं? एम्फीबियंस 3 चैम्बर। एंड रेप्टाइल्स के अंदर कितना होता है? रेप्टाइल्स में बेटा 3.5 चैम्बर होता है। बोलो 3.5 चैम्बर क्या हुआ है? वो होता है, वो ऐसा होता है एक्चुअली में कि दोनों वेंट्रिकल तो फॉर्म होंगे ही होंगे, 2 तो ये हो गया करके, और थर्ड जो रहेगा आपका, थर्ड में जो थर्ड कंप्लीटली बना नहीं होगा, ठीक है ना, वो आधा, मतलब आधा सेप्टम कंप्लीट। जैसे यहाँ पर देखो ये कंप्लीटली सेप्टम है दोनों के बीच में, बट वहां पर इनकम्प्लीट सेप्टम होगा, दैट्स व्हाई से कहते हैं 3.5 कहते हैं। जबकि वहां पर क्रोकोडाइल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है ना, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर उसके बाद जो एप्स यानी कि जो बर्ड्स होते हैं मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। तो वो जो पहले वाले जो है जिनके अंदर इनकम्प्लीट जो आपका स्ट्रक्चर्स होती है हार्ट के, जो वॉल्व्स होते हैं, मतलब आई मीन हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, वहां पर कोरोनरी साइनस देखने को मिलता है। वो आप लोग, मैं वो उसकी भी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो टाइप्स ऑफ जो हार्ट होता है, ठीक है ना, वो आपको पैनिक नहीं होना है उस बारे में सोचकर। देखिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा कोरोनरी साइनस जो है, यहां पर इस कोरोनरी साइनस का मतलब क्या है कि हार्ट के अंदर जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जो कोरोनरी वेन्स लेकर आते हैं, तो कोरोनरी वेन्स जो है यहाँ पर कोरोनरी साइनस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस के अंदर डालेंगी, और ये कोरोनरी साइनस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ देगा? आपका इसको राइट एट्रियम को दे देगा। क्योंकि सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आ रहा है तो भैया जब यहाँ से आ गया, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से आ गया, बॉडी के अंदर वाले पार्ट से आ गया, तो क्या हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजेगा? तो वो किसको भेजेगा? कोरोनरी साइनस को। तो कोरोनरी साइनस किसको दे देगा बेटा? राइट एट्रियम को। तो अब कंप्लीटली पूरी बॉडी और साथ में हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है इसमें राइट एट्रियम में। अब बेटा देखो, राइट एट्रियम से कहां जाएगा ब्लड? यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ट्राइकस्पिड। यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे आपके? ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो ट्राइकस्पिड की बात से जो हार्ट है वो जो ब्लड है आपका, ये कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू कहां भेज दिया जाएगा? दोनों लंग्स की तरफ, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, यहां पर देखो आप, ये जो दो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा? पल्मोनरी एओर्टा ही है। राइट एंड लेफ्ट, ये वाला कौन सा होगा बेटा? ये राइट वाला, तो राइट एंड लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा, तो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है। ये आपका राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी एओर्टा हुआ। उसके बाद में ये क्या करेगा? अपना दोनों ही राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में ब्लड जाएगा, वहां पर एलुलर सैक्स के थ्रू वो क्या करेगा? वहां से ब्लड से उसको ऑक्सीजनेटेड जाएगा वो, ठीक है ना। और उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में जो प्योर ब्लड होगा, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कहाँ कैसा आएगा?
ये रहा बेटा, देखो 4 जो दिख रहा है, 1 2 1 2, दिस इज पल्मोनरी वेन। क्या क्या होगा बेटा इसको आपको, 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। देखो कितना सिंपल नाम है। पल्मोनरी किसके लिए यूज करते हैं अपन, लंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन्स है ना। अब देखिए आप कितनी पल्मोनरी वेन्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। और बता दो आपको मैं कि ह्यूमंस के अंदर 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, लेकिन रैबिट के अंदर कितनी होती है, केवल और केवल 2 पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन्स कहां पर ओपन होंगी, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द बाइकस्पिड, बेटा क्या नाम होता है इसका, बाइकस्पिड, और इसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं ना। तो देखो बेटा ये रहा आपका मिट्रल वॉल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है आपका, ये आपका मिट्रल वॉल हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद में इस मिट्रल वॉल से होते हुए ब्लड कहां पर आएगा बेटा, अब ये आपका मिट्रल वॉल से होते हुए ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा। ये देखो ये ऐसे वापस जाते हुए ऐसे घूमता है इस तरीके का, इसे हम कहते हैं एओर्टिक आर्क, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिस्टेमिक एओर्टा है। अब अभी हमने वॉल्व की तो बात की नहीं यहाँ पर, तो देखो हमने कहां तक वॉल्व की बात की थी बेटा, ये वॉल्व की बात की थी यार, यहां से हम तो वॉल्व की बात करना भूल ही गए। तो जो आपका हमने बात की थी कि जो सुपीरियर वेने कावा और इंफीरियर वेने कावा में कौन सा वॉल्व होता है आपका, वहां पर होता है आपका मैंने यूस्टीशियन वॉल्व बताया था, आपको याद होगा ना, उसके अंदर यूस्टीशियन वॉल्व बताया था। लेकिन देखो बेटा कोरोनरी साइनस, यहां पर जो कोरोनरी साइनस है इसके अंदर प्रेजेंट होता है थिबेसियन वॉल्व। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, थिबेसियन वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका पल्मोनरी पल्मोनरी जो एओर्टा है इसमें कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा, यहां पर होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका जो आपका पल्मोनरी जो वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स में किसी प्रकार का कोई वॉल्व नहीं होता है। यहां पर हमने बात किया कौन सा, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और उसके बाद में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकलने वाला जो सिस्टेमिक एओर्टा है वापस इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेमील्यूनर वॉल्व। यहाँ का भी नाम क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्व। दोनों ही नंबर्स में कितने होते हैं, 4, ठीक है ना, दोनों ही नंबर्स में कितने होते हैं, 4, ठीक है। सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारे वॉल्व्स के बारे में, और ये बात होगी हमारे इस सर्कुलेशन के बारे में। अभी सर्कुलेशन खत्म नहीं हुआ है बेटा, देखो यहां पर ये जो सिस्टेमिक एओर्टा आपको ज्यादा हुआ दिख रहा है, ये सिस्टेमिक एओर्टा में इसको कहते हैं आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। अब देखो बेटा इस आर्क ऑफ एओर्टा से आपको दो अलग अलग प्रकार की आपको वेन्स देखने को, मतलब आई मीन ब्रांच देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये इसको हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो होती है वापस दो ब्रांचेस में निकलती है, डिवाइड होती है। ये साइड में ये साफ की जाती है, देखो ये कौन सा साइड है बेटा, राइट। तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी, नाम क्या है इसका बेटा, मैं रफ वापस से मुझे रफ करना पड़ेगा चीजें, मैं रफ कर देता हूं बेटा। क्या से रफ कर देता हूं? ये वाली जो है ये कहलाती है आपकी राइट सब क्लेवियन
आर्टरी, जबकि ये वाली कौन सी, राइट ही है, लेकिन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इसमें आप देखो इसी प्रकार से सेम यहां पर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाली कौन सी होगी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, और ये वाली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इनका मतलब क्या है देखो बेटा, यहां समझो आप लोग, ये कौन सी बोन है हमारी, ये वाली बोन जो है इसे कहते हैं क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है ना, ये गर्ल्स में यदि दिखती है तो ये इज द इंडिकेशन ऑफ ब्यूटी है ना, वो लड़की कैसी होगी, वो खूबसूरत, वो लड़के वो अच्छा लगता है ना, और लड़के में यदि ये बोन दिखेगी तो माल न्यूट्रिशन का ये इंडिकेशन है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसे ब्यूटी बोन कहते हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये जो इस क्लेविकल बोन्स होती है, तो क्लेविकल बोन्स के नीचे देखो बेटा, ये क्लेविकल बोन है, तो क्लेविकल बोन के नीचे ये रहा आपका आर्म है ना। तो मतलब कि सब क्लेवियन का नाम मतलब समझ में आ रहा होगा आपको ना, कि सब क्लेवियन मतलब कि ये जो आर्टरी है वो इस क्लेविकल बोन्स के जो नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, वो भी राइट और लेफ्ट है ना। राइट वाला राइट के नीचे मतलब राइट अपर आर्म पे ब्लड सप्लाई करेगी, और लेफ्ट वाली लेफ्ट सब लेफ्ट आई मीन जो आपकी जो लेफ्ट अपर आर्म है उसमें ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, जबकि ये आपकी कैरोटिड आर्टरी है, देखो राइट कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। तो देखो ये आपकी कैरोटिड आर्टरी, इसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, यहाँ पर जो निकली होती है, तो दोनों ही कैरोटिड आर्टरी जाएंगी और ये ब्रेन के, ये हमारे इस साइड पे ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है ना, और ये जो रहेगा आपका राइट वाला राइट साइड में, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में ब्रेन सप्लाई करेगा। जबकि एक बात याद रखना है कि वेन्स यहाँ पर कॉमन कैरोटिड वेन नहीं होती है, वेन्स कौन सी होती है, जुगुलर वेन होती है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा आपका आएगा ब्लड वेसल्स के बारे में। यहाँ पर हम सिर्फ इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इसके बारे में। एंड अब हम बात करते हैं किसका, तो ये देखो ये आपका मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस हो गया, किसके बारे में बेटा, हार्ट के बारे में, कि हार्ट ऊपर से कैसा आपको दिखाई देता है ना। और इसके बाद में आप देखो इसमें, तो जो इसमें देखो दो दो प्रकार से आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो हार्ट है वो दो हार्ट प्रेजेंट होते हैं, दो हार्ट बोले, हार्ट के अंदर क्या, हार्ट के दो प्रकार के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। देखो अभी दिखाता हूँ आपको मैं, हमारा जो हार्ट है वो दो प्रकार से हार्ट में डिवाइडेड होता है। एक को हम कहते हैं बेटा सिस्टेमिक हार्ट, क्या कहते हैं, सिस्टेमिक हार्ट। जबकि दूसरा होता है बेटा पल्मोनरी हार्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी हार्ट क्या होता है देखो बेटा, सबसे पहले अपन पल्मोनरी हार्ट देखो, देखो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रही है पल्मोनरी के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर। इसे इस पार्ट को हम कहेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, पल्मोनरी हार्ट। जबकि लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये क्या होते हैं, ये सिस्टेमैटिक मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक मतलब होता है, सिस्टेमिक मतलब होता है आपका बॉडी सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे सिस्टम के अंदर जाता है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं सिस्टेमिक हार्ट। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दो प्रकार के आपको क्या हो गया बेटा, हार्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, हमने बात कर लिया आपका किसके बारे में, ये तो बात हो गई आपकी कौन से, हार्ट के मतलब ये टाइप्स ऑफ हार्ट हो गए। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, मसल, यहाँ पर कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होती है यहाँ, मतलब हाँ इनकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम। अंदर जो होती है, यहाँ पर आपको जो मसल देखने को मिलती है वो होती है बेटा, उसको हम कहते हैं कौन सा, पैपिलरी मसल। है ना, देखो बेटा ये जो आपका एट्रियम होता है ना,
तो इस एट्रियम की जो मसल होती है यहां पर इसको कहते हैं मस्कुलरिस पैक्टिनी। क्या कहते हैं बेटा? मस्कुलरिस पैक्टिनी। जबकि ये जो वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है ना, तो वेंट्रिकल्स की मसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रेबिक्युलाई सभी ट्रेबिक्युलाई कॉर्नी। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेबिक्युलाई कॉर्नी कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर देखो आप, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होती है, तो यहां पर जो है, यहां पर आपको कुछ आपको कार्टिलेजिनस टेंडन, कार्टिलेजिनस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी। अब ये कॉर्डी टेंडनी क्या करता है? देखो बेटा, कॉर्डी टेंडनी जुड़ा हुआ है किससे? आपका कॉर्डी टेंडनी जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके की कॉर्डी टेंडनी है, तो कॉर्डी टेंडनी जो है जुड़ा होगा ऊपर की तरफ, जुड़ा होगा किससे? ये जो आपके जो फ्लैप हैं, जो आपके यहाँ पर दो फ्लैप्स हैं, यहाँ पर तीन फ्लैप्स हैं, जिन्हें हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कह रहे हैं, तो ये इस प्रकार से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है ये? और नीचे की तरफ ये जुड़ा होता है किसे? ट्रेबिकुलाई कॉर्नी से। ट्रेबिकुलाई कॉर्नी जो कि आपकी वेंट्रिकल्स की मसल होती है ना, तो ये इसका काम क्या है? कॉर्डी टेंडनी देखो एक बचा के रख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जाएगा तो डेफिनेटली इसके बैक फ्लो होने की चांसेस होती हैं, ठीक है। तो ये बैक फ्लो ना हो पाए तो इस वजह से इसको क्या करती है? जब ये ओपन करता है तो इसको पकड़ के रखती है। जब वो ओपन रहता है, जैसे कि जो फ्लैप ओपन हुआ तो ब्लड जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको कॉर्डी टेंडनी पकड़ के रखती है और फिर रिलैक्स कर देती है, वापस से ऐसा बंद हो जाता है। उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन में हेल्प करता है कॉर्डी टेंडनी। और आपको पता है जितने भी कस्पिड होते हैं, मतलब सॉरी, जितने भी वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स का काम ही क्या होता है? वॉल्व्स का काम ही यही होता है कि वो बैक फ्लो को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये मसल्स के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताऊं कि जब ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है। पहली स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो बेटा, ये जो एट्रियम है ना, दोनों एट्रियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फोसा प्रेजेंट होता है, एक मतलब पोर होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं फोरामेन ओवैलिस। देखो यहाँ पर फोरामेन ओवैलिस होता है लेकिन एडल्ट के अंदर, जबकि बचपन में जब एम्ब्रियोनिक, देखो जब बच्चा कब होता है? जब चाइल्ड, मतलब जब बच्चा गेस्टेशन पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, ड्यूरिंग 9 मंथ। तो ड्यूरिंग 9 मंथ आपको पता है कि बच्चे को जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? बोलो। बच्चे को ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट बच्चे को ऑक्सीजन जो मिलता है वो माँ के मदर से ऑक्सीजन मिलता है, थ्रू द प्लेसेंटा ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है, और जो बचा हुआ जो एक्सक्रीटरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो लंग्स क्या होते हैं बेटा? लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, एंड ड्यूरिंग 9 मंथ तक जो होता है वो लंग्स कैसा होता है? लंग्स नॉन फंक्शनल्स होते हैं, वो काम नहीं करते 9 मंथ तक। इसलिए जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे सबसे डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही होता है कि बच्चा सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वो ऑक्सीजन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वहां जब अंदर था वो, तो जब वो गैस्टेशन पीरियड टाइम पे उसे तो मदर से मिल रहा है ऑक्सीजन, लेकिन जैसा ही बच्चा पैदा होगा तो अब उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? उसका खुद का लंग्स क्या होना चाहिए बेटा? खुद का लंग्स उसका क्या होना चाहिए? आपका मतलब काम करना चाहिए, क्लियर है। तो इसीलिए जो है आपका मतलब उसका, तो इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग डॉक्टर के लिए, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चा किस तरह रो दे उसको ऑक्सीजन, उसको मतलब वो प्रॉपर उसका लंग्स को फंक्शनल, इसलिए उसको सीपीआर भी देते हैं, है ना, बच्चों को, यदि वो उसका ऐसा लाइक मतलब यदि वो मतलब रो नहीं रहा है, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो बातें है करके कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है यहाँ पर फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस प्रेजेंट होता है। ये फोसा ओवैलिस का काम क्या है? देखो आप बताओ
क्या यहाँ पर वेंट्रिकल का कुछ काम है क्या? वेंट्रिकल का यहाँ पर किसी प्रकार से बेटा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों वेंट्रिकल ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ये वेंट्रिकल्स का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो यहां से आएगा और ये सीधा सीधा किस पर चला जाएगा? डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम आएगा, सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। इसको वेंट्रिकल से कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इसको लंग्स तो फंक्शनल है नहीं, तो प्यूरिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये फोसा ओवैलिस के थ्रू, ये फोसा ओवैलिस के थ्रू सीधा ब्लड सीधा कहां चला गया बेटा? आपका लेफ्ट एट्रियम में चला गया, ठीक है ना। जबकि बेटा यहां पर एक बात आपको याद और रखनी है कि जैसे ही बच्चा जब उसका लंग्स फंक्शनल होगा, तो ये वाला जो पोर है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसको फाइनली हम कहेंगे फोरामेन ओवैलिस। क्या कहेंगे बेटा? फोरामेन ओवैलिस। नाम बदल गया, चीज वही है, बट इसका नाम आपका बदल गया है। क्लियर है? अब इसके बाद देखो आप, ठीक है। तो अब सोचो आपकी, जैसे आपको पता होगा कि कई बच्चों के आप सुनते होंगे करके, ठीक है ना, कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसके दिल में छेद है ना। बहुत कॉमन लाइक आपको सुनने को मिलता है कि बच्चा पैदा हुआ, बोल रहे हैं कि उसके दिल में छेद है। तो वो छेद कौन सा है बेटा? यही वाला है, ये वाला। ये जो है आपका, यदि फोसा ओवैलिस जो है आपका फोरामेन ओवैलिस में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका, ये यदि मान लो ये फोरामेन ओवैलिस में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? यहां पर ये पोर बना रहेगा, और ये पोर क्या करेगा? यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो मिल जाएगा, सीधा चला जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा मिक्सअप कर जाएगा। अब आप सोचो कि यदि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड से मिक्सअप हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कहते हैं साइनोसिस, यानी कि ब्लू कलर का अपीयरेंस, है ना। तो उसमें क्या होगा? आपका बच्चा जो है ब्लू कलर का दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा? आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड से मिल जाता है, ठीक है ना। और उस वजह से क्या होगा? बच्चा ब्लू कलर का दिखता है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। तो उसको दिल में छेद जो होता है उसकी वजह से यही होता है। तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो बच्चा खेल कूद नहीं पाएगा, ठीक है ना। जिन लोगों को कंजेनाइटल हार्ट में छेद होता है उनको बेटा, तो उन लोगों में बचपन से ही वो खेल कूद नहीं सकते। डॉक्टर्स उन्हें मना करते हैं कि ज्यादा खेलना मत, क्योंकि वो खेलेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो हार्ट को बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क हार्ट के अंदर लोड पड़ता है, ठीक है। तो वो बच्चे बचपन से खेल कूद नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है इसकी, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा, एक चीज और यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये जो आपका आर्क ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है बेटा। आर्क ऑफ एओर्टा जो होता है वो किससे जुड़ा है? देखो, ये जो आपका आर्क ऑफ एओर्टा है ये पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है। अगेन कब? ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ये नॉर्मली जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ये जो आपका जो आर्क ऑफ एओर्टा होता है वो पल्मोनरी एओर्टा से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं बेटा डक्टस एट्रियोसम। नाम लिख रहा हूं यहां पर बेटा, इसको कहते हैं हम डक्टस एट्रियोसम। ये डक्टस एट्रियोसम भी वापस वही बात है कि जब इसका कुछ काम तो है नहीं बेटा, ना इसका कुछ काम है ना इसका कुछ काम, इसका तो काम है तो फिर भी ठीक है, बट इसका तो कोई काम नहीं है ना। तो ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से डक्टस एट्रियोसम के थ्रू ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा बनता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर ये जो रहता है ये खत्म होकर क्या बन जाता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंट एट्रोसियम के अंदर। किसका बेटा बेटा? लिगामेंट एट्रियोसम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये आपका हो गया कंप्लीट इंटरनल और साथ ही साथ में मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इसमें लास्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? कोरोनरी सर्कुलेशन में। देखो यहाँ पर जो मैंने
कोरोनरी साइनस बोला था, वो कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि वो क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसको रब करते हैं पहले अपन एक बार। देखो हार्ट का काम क्या होता है बेटा, पंप करना, ठीक है। हार्ट क्या करता रहता है, दिन भर पंप करता रहता है बेचारा, सभी का डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आता है, सभी को ऑक्सीडेटेड ब्लड भेजता है। तो क्या उसे भूख नहीं लगती है, क्या उसे ब्लड नहीं चाहिए, क्या डेफिनेटली उसको भी ब्लड चाहिए, ठीक है। तो उसे ब्लड कौन देता है, ऐसा तो नहीं है कि लाइक, ठीक है ना। तो उसे ब्लड कौन देता है, उसे देता है कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। देखो टोटल आपकी 4 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, सॉरी 4 नहीं ओनली 2, ठीक है। 2 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, एक और दोनों ही, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देखो ये जो आपका सिस्टेमिक एओर्टा है, आर्क ऑफ एओर्टा, तो इससे ब्रांच निकलेगी, दो ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये आपका एक राइट कोरोनरी आर्टरी जाएगी राइट साइड में, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड में जाएगी। और ये भी क्या करेंगी, ये ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होंगी और अंदर की तरफ कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर सारा ब्लड सप्लाई किसको देंगी, हार्ट को देंगी, ठीक है। और हार्ट के बाद में जब हार्ट अपना मसल से यूज करके मेटाबॉलिज्म करके जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए कोरोनरी साइनस तक आएगी। और कोरोनरी साइनस से कहां पर जाएगा ब्लड, राइट ऑरिकल्स के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, क्या कहते हैं आपका मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो गया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, सप्लाई किया आर्क ऑफ एओर्टा से, वापस से फिर क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड को सप्लाई किया जाएगा कहां पर बेटा, ये आपके ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ब्लड को सप्लाई किया जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन्स, लेफ्ट और राइट कोरोनरी वेन्स से कोरोनरी साइनस पे आएगी, कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम पे आएगा। ये ऐसा सर्कुलेशन चलता रहता है, इसे हम कहते हैं बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है आपका खुद का हार्ट का अपना खुद का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।